पूर्व आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने आज नोएडा के लोकसभा चुनाव में अपना वोट दिया। अपना वोट डालने के बाद उन्होंने देश की जनता से अनुरोध किया कि वो इस बात का ख्याल रखें वोट डालते समय कि अगले 5 वर्षों की दिशा और दशा क्या होने वाली है और सही प्रत्याशी को सोचकर ही वोट दे। देश के सबसे बड़े जगह, सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व होना है, तो सबसे पहला सवाल तो मतदाताओं के मन में ये होना चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों में भारत की दशा और दिशा क्या होगी, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व क्या होगा, हमारी जीडीपी क्या होगी, हम अपने सवालों को एड्रेस कैसे करेंगे, या जो हमें एक विकासोन्मुखी सर्वस्वीकार भारत बनाना है जिसमें कौमी यकजहती का, सांप्रदायिक सद्भाव का टेक्सचर हो, जिसमें हमारे जो संस्थान हैं जो हमने लोकतंत्र में 70 वर्ष में तैयार किए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा भारत कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो आपका प्रतिनिधि है, क्योंकि आपका वो आपको रिप्रेजेंट करता है, उस रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति कैसी है, क्या 5 वर्षों में उसने सवाल उठाए हैं, क्या वो आपसे मिला है, क्या आपका क्षेत्र जब जब संकट में फंसा है तो वो आपके दुख में आकर खड़ा हुआ है। इन 2 प्रश्नों को तय करते हुए मैंने और मेरी पत्नी ने वोट दिया है और बाकी मैं आशा करता हूं कि भारत भर के लोग इन्हीं मूल मुद्दों पर विचार करके वोट करेंगे। उनसे जब चुनावी माहौल में दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों पर टिप्पणी मांगी गई तो उनका जवाब था कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग अगर थोड़ा और सख्ती से पेश आए तो मतदाताओं का हौसला बढ़ेगा और ऐसी बयानबाजी पर अंकुश लगेगा। देखिए, चलते चुनाव में किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का नाम लेना, मुझ जैसे व्यक्ति का जिसके कुछ साथी भी हैं, समर्थक भी हैं, दोस्त भी हैं, प्रेम करने वाले हैं, वो आचार संहिता की मूल भावना के विपरीत जाएगा। और मैं तो उससे बंधा हुआ भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं प्रचार में कर रहा हूँ और ना मैं प्रत्याशी हूँ, फिर भी मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए एक जागरूक मतदाता होने के नाते। लेकिन मैं चुनाव आयोग से भी अपील करूँगा कि हमें थोड़ा आपका और सख्त चेहरा देखने की इच्छा थी और इच्छा है। अगर आप इतना ढीले व्यवहार करेंगे तो मतदाता की जो शक्ति है वो कमजोर होगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग ही है। अगर चुनाव आयोग 1-2 व्यक्ति की पात्रता रद्द कर देता या थोड़ा सख्त एक्शन ले लेगा या ले लेगा तो मुझे लगता है कि बयानों पर रोक लगेगी। ये बड़ी अशोभनीय बात है कि हम अपने मानक प्रतिष्ठानों का उपयोग वोट लेने के लिए करें या हम धर्म के नाम का या जाति के नाम का इस्तेमाल करें। पूर्व आप नेता से जब आम आदमी पार्टी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये एक ऐसी संस्था है जो आत्ममुग्ध, अहंकारी और असुरक्षित आदमी के हाथों में है। देखिए, इस देश में 5-6 वर्ष पहले जो विमर्श प्रारंभ हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और विकासोन्मुखी भारत का, 2 बातें चली थी, दोनों ही बातें हाशिए पर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने की हत्या में हम भी अपराधी हैं, हमारे दामन पर भी चीट है, क्योंकि अब वो पार्टी और विचार तो है नहीं, अब वो एक आत्ममुग्ध, अहंकारी और असुरक्षित आदमी के यहाँ कैद एक संस्था है। जब तक उस कैद की मुक्ति नहीं होगी, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद हो चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो, तब तक वहां कुछ प्रयास करना है, उस पर टिप्पणी करना अप्रासंगिक है। ये बड़ा ही छल है इस देश की आशाओं के साथ कि जिनके कभी खिलाफ थे, जिसके कारण ही देश के और विश्व भर के लोगों ने आपको समर्थन दिया कि आइए लड़िए, आज आप उन्हीं के दरवाजे पे 50 बार पहुंच जाते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको मना करते रहते हैं। तो ये बेसिकली करोड़ों लोगों की उम्मीदों का अपमान है और मुझे लगता है कि समय आने पर मतदाता भी इसका उत्तर देंगे और मुझ जैसा आदमी जिसे प्रायश्चित करना है, जब ठीक डायस बन जाएगा तो मैं इसका प्रायश्चित भी करूंगा। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि अपने घर से निकलिए, हर चरण में निकलिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ष आप अपनी सरकारों से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अपने पास रखें, तो सबसे पहला काम यह कि आप वोट डाल के आइए, ताकि आप कह सकें कि आपको वोट दी थी और आपने मुझे मेरा पानी नहीं दिया, मेरी सड़क नहीं दी, मेरा अस्पताल नहीं दिया, मेरी शिक्षा नहीं दी, या मुझे भारत जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया।